अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो अहम न्यूज। पाकिस्तान ने अपने गहरे पानियों में मजीद 3 नई बंदरगाहें बनाने का ऐलान किया है और यह ऐलान पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए मैरीटाइम अफेयर्स ने किया है। ये बंदरगाहें किन किन जगहों पर बनाई जाएंगी और मजीद क्या तफसीलात हैं आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आज आपको यह भी बताएंगे कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका में बंदरगाहें हैं, बड़ी कितनी हैं, दूसरे नंबर पे चाइना आता है, तीसरे नंबर पे कनाडा आता है, चौथे नंबर पे हमारा हमसाया मुल्क इंडिया आता है। इन तमाम मुल्कों में कितनी कितनी बड़ी बंदरगाहें हैं। हमारे पास सिर्फ 3 बड़ी बंदरगाहें हैं और वो भी अपनी कैपेसिटी के 50% पे चल रही हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की ब्लू इकोनॉमी का साइज $100 बिलियन करने का जो मैरीटाइम सेंचुरी विजन दिया गया है वो क्या है। इसके साथ आज की दूसरी अहम खबर, मुल्क में मौजूद बेरोजगार इंजीनियर्स को डॉक्टर्स की तर्ज पे एक्सपीरियंस करने के लिए, ट्रेन करने के लिए एक बड़ा बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है, जिसमें डॉक्टर्स जैसे हाउस जॉब के दौरान अपनी तालीम के बाद ट्रेनिंग हासिल करते हैं, उसी तरह इंजीनियर्स ग्रेजुएशन के बाद फील्ड में जाकर 6 महीने की ट्रेनिंग ले सकेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्या प्रोग्राम है, कौन कौन से इदारे हैं, ये तफसीलात आपको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि मुल्क में इस वक्त 1.5 लाख इंजीनियर्स जो इस वक्त बेरोजगार हैं, उनकी जिंदगियां इससे किस तरह बदल जा सकती हैं। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान ने अपने गहरे पानियों में 3 मजीद बंदरगाहें बनाने का ऐलान किया है। हमारे वफाकी वजीर बराए मैरीटाइम अफेयर्स जुनेद चौधरी ने ऐलान किया है कि हम लोग 3 डीप सी पोर्ट्स बनाने जा रहे हैं और मकसद है पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड को फ़रोग़ देना, ट्रांसशिपमेंट्स को यहाँ से बढ़ाना। अब देखा जाए तो पाकिस्तान के पास ऑलरेडी 3 डीप सी पोर्ट्स हैं, कराची पोर्ट है, पोर्ट कासिम है और ग्वादर पोर्ट है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कमोबेश 32 के करीब फिशिंग पोर्ट्स और प्राइवेट जेटीज़ हैं। तो ये जो जेटीज़ हैं, यहाँ पर जहाज़ छोटे दरमियाने दर्जे के आ रहे हैं, इन्हें भी एक्सपेंड किया जा सकता है। अगर बात करें कौन सी 3 आइडियल लोकेशंस हैं, एक है उरमाड़ा जो कि कराची से 240 किलोमीटर वेस्ट में मौजूद है, ये बलूचिस्तान का एरिया है। दूसरी है पसनी जो कि कराची से 450 किलोमीटर की मसाफत पे है और इसी बंदरगाह को डेवलप करने का पाकिस्तान ने मुबैना तौर पर अमेरिका को एक ऑफर भी दिया था, वो है। और तीसरी बंदरगाह है केटी बंदर की बंदरगाह और ये बंदरगाह को आज की नहीं है, 1819 में इस जगह पर अंग्रेज़ ने अपने दौर में बाकायदा बंदरगाह डेवलप की थी। फिर वक्त के साथ साथ कुछ जो समंदर है, पीछे से आने वाला पानी है, चीज़ें बदली, यहाँ पर मीठा पानी अवेलेबल नहीं था तो लोग हिजरत कर गए। तो ये केटी बंदर जो है ये ठट्टा ज़िला सिंध के अंदर वाक़ है और ये कराची से 150 किलोमीटर की मुसाफत पर दूसरी तरफ है। तो ये वो 3 आइडियल लोकेशंस हो सकती हैं जहां पर हम फ्यूचर में जाकर अपनी बंदरगाहें बना सकते हैं। अब पाकिस्तान ने मैरीटाइम सेंचुरी विजन दिया है 2047 से लेकर 2147 तक, यानी कि आज से तकरीबन 22 साल बाद ये विजन शुरू होगा और फिर 100 साल चलेगा, यानी अगले 122 सालों का विजन इस हुकूमत ने आज ही दे दिया। मैं हैरान हूं क्योंकि हमारी नस्ल और हमारे बाद आज तक पैदा होने वाला कोई बच्चा भी 2147 तक तो नहीं जिएगा। तो न जाने हुकूमत इतनी दूर की कौड़ी कहां से ढूंढ कर लाई है। आप 10, 20, 30 साल का विजन देते हैं ताकि उस पर इंप्लीमेंटेशन भी हो सके, उस पर वर्किंग भी हो सके। न जाने किस बेवकूफ़ ने उनको ये मशवरा दिया था कि आप 122 साल का विजन दे दें, तब तक दुनिया में क्या हालात हों, क्या मामलात हों, टेक्नोलॉजी किस लेवल की हो। तो पता नहीं किस किस्म के मुशीर इस तरह के मशवरे देकर हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का सामान बनाते हैं। अब अगर आपको बताएं दुनिया में सबसे ज़्यादा बंदरगाहें किस मुल्क के पास हैं, तो बड़े साइज़ की जो बंदरगाहें हैं वो सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास हैं, 54 तादाद है। वैसे अमेरिका के पास कुछ 666 छोटी बड़ी बंदरगाहें हैं, लेकिन बड़े साइज़ की 54 है। दूसरे नंबर पर आता है चाइना जिसके पास 34 बड़ी बंदरगाहें हैं। फिर आता है कनाडा जिसके पास 16 बड़ी बंदरगाहें हैं। फिर हमारा हमसाया मुल्क इंडिया आता है जिसके पास 12 बड़ी बंदरगाहें हैं। ऑब्वियसली इन तमाम मुल्कों के पास समंदर का साइज भी बहुत बड़ा है।
कई हजार किलोमीटर इनके पास समंदर है। हमारे पास कोई 1050 किलोमीटर का समंदर है। हमारे पास 3 बंदरगाहें हैं और मुल्क के अंदर हमारे पास 12 ड्राई पोर्ट्स का नेटवर्क भी है। यानी जमीन के ऊपर, खुश्की के ऊपर जो पोर्ट बनाई जाती है कंटेनर्स को उतारने और वहां से और भेजने के लिए, हमारे पास नेटवर्क सारा बेहतरीन मौजूद है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे मुल्क के सियासी, माशी और अमन व अमान के हालात ऐसे नहीं कि दीगर मुल्क हम पर रिलाय करके यहाँ से ट्रेड कर सकें। हमें इस चीज़ को बेहतर करना होगा। पोटेंशियल हमारे पास बहुत अच्छा है। आप समझ लीजिए, हमारे पास शहर की सबसे मसरूफ शाहराह के कॉर्नर का प्लॉट है, बड़े साइज का प्लॉट है। बदकिस्मती से उस प्लॉट के ऊपर कब्जा हुआ है या उसके ऊपर भाइयों के दरमियान तनाज़ा है। हम उस प्लॉट को डेवलप करके कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते, कोई प्लाजा नहीं बना सकते, कोई कमर्शियल एक्टिविटी करके अरबोंपति नहीं हो सकते। और हमने उस अरबों रुपए के प्लॉट को पार्किंग लॉट बनाया हुआ है। 50-100 रुपए की पर्ची पे हम गाड़ी खड़ी करके थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हैं और गुजारा कर रहे हैं। हमें सोचना होगा कि कब तक हम इस बेहतरीन कॉर्नर प्लॉट को इसी तरह ज़ाया करते रहेंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। मुल्क में मौजूद बेरोजगार इंजीनियर्स को तजर्बा देने के लिए एक अहम प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है गेट, जो कि है ग्रेजुएट इंजीनियर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। मुल्क में इस वक्त 1.5 लाख से ज़्यादा बाकायदा इंजीनियर्स जो हैं वो बेरोजगार हैं। ग्रेजुएशन तो कर ली उन्होंने इंजीनियरिंग में, लेकिन आगे उनके पास एक्सपीरियंस नहीं और कंपनीज उनको रखने के लिए तैयार नहीं। तो जो PEC है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, और 14 बड़े इंजीनियरिंग के पाकिस्तानी इदारों ने आपस में MOU साइन की है और मुल्क में मौजूद इन इंजीनियर्स को वहाँ ट्रेन किया जाएगा। 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। उनमें से 5 महीने जो है वो फील्ड के अंदर ट्रेनिंग करवाई जाएगी। अगर कोई बंदा सिविल इंजीनियर है तो उसको सिविल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग होगी। जिसके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है वो मैकेनिकल करेगा, जिसके पास केमिकल की है वो केमिकल करेगा। तो उसके बाद 5 महीने फील्ड में काम करने के साथ 1 माह उसको सॉफ्ट स्किल्स दी जाएंगी, कम्युनिकेशन की स्किल्स सिखाई जाएंगी, टीम वर्क कैसे किया जाता है, किसी की इंग्लिश कमज़ोर है तो उससे हेल्प किया जाएगा। तो अच्छा प्रोग्राम है और उसमें मुल्क के बड़े बड़े इदारे हैं। मिसाल के तौर पर FWO, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान में सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन का इदारा। फिर उसके अलावा PTA, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इसमें है, PMDC इसमें शामिल है, HIT जो हैवी इंडस्ट्रीज जो है टेक्सला वो है, फिर हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, POF, ISCO इस्लामाबाद एक्टिव सप्लाई कंपनी। तो बड़े बड़े ये 14 इदारे हैं जहाँ पर आप जाकर ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे। आपने अप्लाई कहाँ करना है? PEC, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर हमने अप्लाई करना है। मैं कहता हूँ एक शानदार प्रोग्राम है। बिल्कुल जिस तरह डॉक्टर्स को उनकी ग्रेजुएशन के बाद 1 साल के लिए हाउस जॉब करनी पड़ती है, उसी तरह इन इंजीनियर्स को अगर फील्ड में जाकर ट्रेनिंग दी जाएगी तो जो उन्होंने थ्योरी पढ़ी होगी, जब उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर लेंगे तो ये पाकिस्तान में ना सही बाहर जाके कोई ना कोई काम सीख सकेंगे। हमारा मसला ये भी है कि हमारा जो एकेडमिक तमाम रिकॉर्ड होता है वो प्रैक्टिकल से बहुत पीछे होता है। तो बच्चा जब थ्योरी पढ़ के फील्ड में आता है तो फील्ड के अंदर उसकी इम्प्लीकेशन उस तरह नहीं हो रही होती। तो हर इदारा उस लड़के को ढूंढ रहा होता है जो पहले से एक्सपीरियंस्ड हो। तो फ्रेश ग्रेजुएट कहाँ से एक्सपीरियंस्ड होगा? तो मैं समझता हूँ एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको बड़े स्केल पे करना चाहिए और इन इंजीनियर्स को बाहर भेजने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में अभी ऐसे हालात नहीं हैं कि इतनी बड़ी तादाद में इन नौजवानों को हम रोज़गार दे सकें। मिडल ईस्ट इसी तरह के इंजीनियर्स मांग रहा है, जापान मांग रहा है, कोरिया मांग रहा है, बशर्ते उनके पास एक्सपीरियंस हो और स्किल्स हो। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।